समय से भारत की मैरीटाइम इंडस्ट्री में नई क्रांति नई ऊर्जा के साथ देखी जा रही है, जिसमें भारत एक बड़े कैनवस पर इंडियन मैरीटाइम रेवोल्यूशन का एक नया चित्र बनाने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में मुंबई में हुए 3 दिन के ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आज 19 अक्टूबर को एक बेहतरीन कंक्लूजन के साथ समापन कर दिया गया है, जहां पर 10 लाख करोड़ से भी ऊपर के MOUs साइन करने के साथ साथ एक बेहतरीन पावर ऑफ कोलैबोरेशन दर्शाने की बात की गई है, जो कि बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी एक बड़े रूप में देखा जा रहा है, जिसने एक तरफ सेंट्रल एशिया की तरफ भी दरवाजे खोल दिए हैं और साथ ही डीकार्बोनाइजेशन, टेक्निकल इनोवेशन और डिजिटलाइजेशन के साथ साथ मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के पैरामीटर्स जिसमें भारत काफी पहल करता नजर आ रहा है। तो ऐसे में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के इस आखिरी दिन की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के चलते इसकी क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी CM श्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल के साथ साथ अन्य डिग्निटरीज की भी मौजूदगी देखी गई, जिन्होंने सेंटर और स्टेट की मैरीटाइम पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन को लेकर साथ मिलकर काम करने की बात की, जिसमें ट्रेड के साथ साथ टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक क्रूज पॉलिसी की भी बात की गई। तो आइए ऐसे में ले चलते हैं आपको सीधा आयोजित कार्यक्रम पर और दिखाते हैं कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे शिपिंग मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मैरीटाइम समिट के लिए आपने महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना। हम सभी लोग जानते हैं कि ये हम सभी के चहेते छत्रपति शिवाजी महाराज 350th कोरोनेशन ईयर उनका ये चल रहा है। 350 साल छत्रपति की पदवी उन्होंने धारण करने का ये साल है और छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत की मैरीटाइम पावर और कैपेसिटी को समझा था और कान्होजी आंग्रे जैसे एक सरदार ने इस देश की मैरीटाइम पावर को समझकर इस प्रकार की नौसेना का गठन किया था कि जिसके कारण उस समय एक महत्वपूर्ण मैरीटाइम पावर के रूप में महाराष्ट्र को और भारत को देखा जाता था। और भारत का मैरीटाइम इतिहास ये तो बहुत ही पुराना है और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब हड़प्पन संस्कृति थी उस समय भी भारत अपनी मैरीटाइम कैपेसिटी को विकसित करके अन्य देशों के साथ और विशेष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यवहार करता था। उसी भारत की ताकत को फिर से पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से पोर्ट्स और साथ साथ हमारे पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए और भारत को जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है उस ब्लू इकोनॉमी को और समृद्ध करने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं तैयार की, मैं ऐसा मानता हूं कि आज उसके कारण भारत फिर एक बार मैरीटाइम के क्षेत्र में एक ताकत के रूप में उभर रहा है। सागरमाला जैसी योजनाएं हो, पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी हो, भारत को सप्लाई चेन का पार्ट बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से हमारे समझौते जो हुए हैं उसका अगर हम विचार करें तो एक प्रकार से भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और प्रधानमंत्री जी इसको दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल ये भारत की मैरीटाइम कैपेसिटी अदा करेगी और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय 2023 में ये ग्लोबल मैरीटाइम समिट भारत में महाराष्ट्र में होना ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने ब्लू इकोनॉमी सेक्टर के विकास और उसके संवर्धन को लेकर मैरीटाइम समिट के आयोजन की पूरी परंपरा शुरू की है। ब्लू इकोनॉमी सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर सेक्टर है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस 3 दिवसीय ग्लोबल मैरीटाइम समिट में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर
चर्चा हुई है। मैरीटाइम सेक्टर में इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पर इस समिट में हुई चर्चा में आप सभी के सहभागिता से आने वाले समय में मैरीटाइम सेक्टर को एक नई ऊंचाई मिलेगी। देश में सबसे लंबी 1600 किलोमीटर की कोस्टल लाइन के साथ देश का ग्रोथ इंजन गुजरात अब पोर्टलैंड डेवलपमेंट में भी लीडर श्रेष्ठ बना है। गुजरात प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए पोर्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी, पोर्ट फॉर प्रोग्रेस और पोर्ट फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात के अलग शिप ब्रेकिंग फैसिलिटीज के कारण भारत शिप रिसाइकलिंग में विश्व में दूसरे स्थान पर है। गुजरात के पास मैरीटाइम सेक्टर का 5000 वर्ष का भव्य इतिहास और उज्जवल भविष्य की प्रतिबद्धता भी लोथल इसी का जीवन प्रतीक है। I'm indeed delighted to participate in this valedictory program where we are celebrating the outstanding contributions and giving out the Maritime Excellence Achievers Awards to all those who have helped catalyze innovation, catalyze sustainability, bring about a new thinking in the maritime sector. I'd like to congratulate each and every one of the achievers for their singular contribution in making India's maritime sector a vibrant part of the economy. Friends, we have assembled here today when the nation is celebrating Navratri. And I would also like to acknowledge and thank Bhupendra Bhai, because Gujarat has one of the largest coastlines in India, and the contribution of Gujarat to the shipping industry is singularly very, very important and amongst the most important aspects of the growth of the maritime sector. I'm indeed delighted that Mr. Sonowal and his team are regularly having the Global Maritime India Summits. This is the 3rd edition, and these are opportunities to exchange ideas, to come up with new vision for the sector, encourage investment from across the world, and in some sense invigorate into the entire system a confidence that is much needed to progress and grow this sector. Our great leader, Prime Minister of India Narendra Modi ji, during his inaugural speech, he has said that port for prosperity, port for progress and port for productivity. With that particular objective, we'll have to move together. That is why, to attain that particular spirit, we have created an environment, connect, collaborate and create. And I believe with that spirit, we have assembled in this beautiful historic maritime city of India, Mumbai. And I believe in this particular 3 days event, whatever had been discussed and whatever outcome has been there, in the near future we'll have to get our united effort with best of our sincerity so that we could all attain that particular objective of this maritime session. In these 3 days, we have seen meaningful conversation, fruitful dialogue, and significant collaboration. The Global Maritime India Summit 2023 not only demonstrated the potential of our marine industry, but also laid the groundwork for its realization. Sustainable shipping, port of the future, emerging technologies, etc. have all been the topic of discussion. GMSI 2023 highlighted the opportunities in India's cruise sector while bringing to light government commitment to developing the cruise sector with measures including creation of infrastructure, rationalization of taxes, institutional capacity building, training, and an attractive and stable regulatory policy framework on global standard enabling international players to set up their base in India.